पाक सऊदी ताल्लुकात को नई बुलंदियों पर ले जाने का मिशन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपने वफ़द के हमरा जद्दा पहुँच गए। गवर्नर जद्दा शहजादा सऊद बिन अब्दुल्ला बिन जलावी और पाकिस्तानी सफ़ीर अहमद फारूक ने जद्दा एयरपोर्ट पर वज़ीर आज़म का शानदार इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म 19 से 22 मार्च तक सऊदी अरब में अहम मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आज़म का दौरा दो तरफ़ा ताल्लुकात को मजबूत बनाना, मौशी ताउन बढ़ाना और दोनों ममालिक के दरमियान सरमायाकारी को फ़रोग देना है। वज़ीर आज़म सऊदी वली अहद और वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। दोनों रहनुमा तजारत, अहम शोबों में शराकत दारी और वसीतर इक़्तिसादी ताउन पर बातचीत करेंगे। गजा की सूरत हाल, मशरिक़ वस्ता की तब्दीलियों और उम्मत मुसलमा के मसाइल पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। दहशतगर्द अनासर को हर कीमत पर शिकस्त देंगे। सूरत हाल वाज़ेह है, रियासत ने रहना है, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीतनी है। सदर आसिफ अली जरदारी का कोयटा में इजलास से खिताब। कहा, बलूचिस्तान दिल के करीब, सूबे की तरक्की और पायदार अमन चाहते हैं। सूबे के हर बच्चे को स्कूल में देखना चाहते हैं। जदीद टेक्नोलॉजी से बच्चों को रोशनास करवाना वक्त की ज़रूरत है। इजलास में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की खुसूसी शिरकत। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने अमन व अमान पर ब्रीफिंग दी। सदर जरदारी से बलूचिस्तान के पार्लिमानी पार्टीज के अरकान की मुलाकात। आसिफ अली जरदारी ने कहा, बलोच अवाम से दिली लगाव और दरीना ताल्लुकात हैं, इन्हें इनका हक देना चाहते हैं। नवाज शरीफ के साहबजादे हसन नवाज बरतानिया में टैक्स डिफॉल्टर करार। कायद नून लीग के साहबजादे पर 52 लाख पाउंड का जुर्माना भी आयद कर दिया गया। बरतानवी हुकूमत ने अपनी जारी करदा ताज़ा फहरिस्त में हसन नवाज को टैक्स डिफॉल्टर करार दिया। रिपोर्ट के मुताबिक हसन नवाज ने 5 अप्रैल 2015 से 6 अप्रैल 2016 तक तकरीबन 94 लाख पाउंड का टैक्स अदा नहीं किया। साबिक वज़ीर आज़म के साहबजादे ने गुज़िश्ता साल नवंबर में टैक्स चोरी से बचने के लिए खुद को दिवालिया करार दे दिया था। जो दहशतगर्दी है वो फौज के खिलाफ नहीं होती, वो पुलिस के खिलाफ नहीं होती, वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के खिलाफ नहीं होती, वो किसी एक तबके के खिलाफ नहीं होती, वो मुल्क के खिलाफ होती है। और आपको याद होगा कि 2013 में क्योंकि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ थे तो उन्होंने पूरे पाकिस्तान को, पूरी कौम को, सियासी जमातों को, अस्करी क़यादत को, सिविल सोसाइटी को, तमाम सियासी जमातों को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करके दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी। दहशतगर्दी सिर्फ इदारों के खिलाफ नहीं बल्कि मुल्क के खिलाफ होती है। मरियम औरंगजेब का कहना है, कल तमाम अस्करी क़यादत और सियासतदान पार्लियामेंट में मौजूद थे। एलामियों पर सिर्फ एक जमात के दस्तखत नहीं थे। जब भी कौमी सलामती की बात होती है तो बानी पीटीआई शरीक नहीं होते। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीनियर सूबाई वजीर ने कहा, पीटीआई कौमी सलामती पर नहीं, फौज की वर्दियां उछालने के लिए इकट्ठी हो जाती है। पार्लिमानी कमेटी कौमी सलामती का इजलास बुलाने वाले बातें नवाज शरीफ। बताएं कि नवाज शरीफ ने इजलास का बायकॉट क्यों किया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का सवाल। बोले, क्या नवाज शरीफ की गैर मौजूदगी दहशतगर्दों की हिमायत है? बैरिस्टर सैफ का कहना है कि बानी पीटीआई को जेल में कैद करके हुकूमत ने कौमी इत्तफाक राय को खुद नाकाम बनाया। गुज़िश्ता 5 ऑपरेशन की तरह किसी नए ऑपरेशन से पहले कौमी इत्तेहाद अव्वलीन शर्त है। पीटीआई दहशतगर्दी के खिलाफ कौम के इत्तेहाद और एहसासात की हकीकी तर्जुमान है। अपोजिशन इत्तेहाद का ईद के बाद अमन व अमान की सूरत हाल पर APC बुलाने का ऐलान। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के सरबराही इजलास में APC में हुकूमत के अलावा तमाम सियासी जमातों को शिरकत की दावत दी जाएगी। अपोजिशन इत्तेहाद ने तहरीक को मुनज़्ज़म करने के लिए मज़ीद ज़ैली कमेटियाँ भी तश्कील दे दी। तौहीन अदालत केस की कॉज लिस्ट मनसूखी पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट सख्त बरहम। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने रिमार्क्स दिए, क्या रियासत जज की मर्जी के बगैर केस लार्जर बेंच को मुंतकिल करने की हिमायत करती है? ये करने के बजाय आप मेरी अदालत को बुनियादों में बारूद रखकर उड़ा देते। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने स्टेट काउंसिल से इस्तफसार किया, आपने किसके कहने पर कॉज लिस्ट मनसूख की? जो कुछ हुआ क्या आप उसमें मुलव्विस हैं? इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटीआई की जेल मुलाकातों के तमाम मुकदमात कल समात के लिए मुकर्रर। कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समात करेगा।
जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस आजम खान लार्जर बेंच का हिस्सा होंगे। मिशाल यूसुफजई की बानी पीटीआई से मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत केस भी मुकर्रर करदा केसेस में शामिल है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी का बड़ा इक़दाम, सुप्रीम कोर्ट में एंटी करप्शन हॉटलाइन कायम। चीफ जस्टिस ने कहा, सुप्रीम कोर्ट में नए जजेस आने से फैसलों में तेजी आएगी। निज़ाम अदल बिलखसूस सुप्रीम कोर्ट में तेज तर फराहमी इंसाफ मेरी अव्वलीन तरजीह है। रिश्वत और सिफारिश के खिलाफ अदम बर्दाश्त की पॉलिसी पर अमल पैरा हूँ। कोई भी शख्स मुकदमे को मुकर्रर करवाने का फैसले पर रिश्वत तलब करे तो आगाह करे। ख़वातीन के हुकूक से मुताल्लिक विफाकी शरई अदालत का तारीखी फैसला, चादर और पर्ची रस्म को गैर इस्लामी और गैर कानूनी करार दे दिया। चादर और पर्ची की रस्म के तहत ख़वातीन को उनके विरासती हक से महरूम किया जाता था। फैसला जस्टिस इकबाल हमीदुर रहमान की सरबराही में फुल कोर्ट ने दिया। राब्ता कमेटी और एमकेएम की जो मरकजी कमेटी है, सुप्रीम पावर है, वो फैसला साजी करती है। तो मेरा ख्याल है कि उसमें तमाम चीज़ें डिस्कस की जाएगी कि अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का या वफाक हुकूमत का रवैया एमकेएम के साथ अच्छा नहीं रहता और डेवलपमेंट पैकेज की बात तो आगे नहीं बढ़ाई जाती है, लेकिन मेरा ख्याल है कि एमकेएम कोई भी फैसला कर सकती है। क्या अपोजिशन में बैठा जाए, क्या हुकूमत के साथ बैठा जाए, या आज़ाद हवाले से बैठा जाए। कराची हैदराबाद पैकेज पर अमल दरामद होता नजर नहीं आ रहा। मुस्लिम लीग और एमक्यूएम का ताल्लुक अच्छा नहीं रहता और डेवलपमेंट पैकेज पर अमल दरामद नहीं होता तो एमक्यूएम कोई भी फैसला कर सकती है। हम हुकूमत में बैठने, ओपोजिशन में बैठने या आज़ाद रहने का फैसला कर सकते हैं। एमक्यूएम के मरकजी रहनुमा अमीनुल हक कहते हैं, राब्ता कमेटी का कराची में इजलास होगा जिसमें लाहे अमल तय किया जाएगा। चीनी की फी किलो रिटेल कीमत 164 रुपए से जायद नहीं होगी। फी किलो एक्स मिल कीमत 154 से 159 रुपए होगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की चीनी की कीमतों से मुताल्लिक गुफ्तगू, कहा चीनी की कीमतों में बार बार इजाफा हो रहा है। कल दोबारा चीनी की कीमतों में इजाफा देखा गया। वज़ीर आज़म ने चीनी बहरान पर कमेटी बनाई थी। रवा साल गन्ने से होने वाली रिकवरी भी देख ली। अप्रैल से बिजली की टैरिफ में बड़ा रिलीफ मुतवक्के। हुकूमत बिजली के नर्ख में 8 रुपए फी यूनिट कमी करने के लिए तैयार। 8 रुपए फी यूनिट में से 4.73 पैसे फी यूनिट की कमी मुस्तकिल बुनियादों पर जारी रहेगी। ज़राए के मुताबिक टैरिफ में कमी 1 अप्रैल 2025 से मौसर होगी। आवाम को मई में कम किए गए बिल मौसूल होंगे। टैरिफ में कमी IPPs मुआहदे ख़त्म होने पर मिल रही है। 7 बड़े IPPs की टैरिफ में कमी पर नेपरा अथॉरिटी 24 मार्च को समाअत करेगी। अवामी जिद्दोजहद ने बिजली की फी यूनिट कीमत में कमी का दरवाजा खोल दिया है। अमीर जमात इस्लामी ने बिजली की कीमतों में कमी की खबरों को खुश आइंद करार दे दिया। हाफिज नईम कहते हैं कि पहले हुकूमत IPPs से बात करने को तैयार नहीं थी, मगर मुसलसल जिद्दोजहद के नतीजे में मुआहिदों पर नजरसानी की गई। जमात इस्लामी अवाम के हुकूक के लिए पुरअमन सियासी मुज़ाहमत जारी रखेगी। पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छी खबर, आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए $102 मिलियन कर्ज की मंजूरी दे दी। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक ये रकम मैक्रो क्रेडिट और मैक्रो फाइनेंस के लिए इस्तेमाल होगी। 18,90,000 अफराद कर्ज स्कीम से फ़ायदा उठा सकेंगे। गरीब और कम आमदन वाले घराने कर्ज से मुस्तफीद होंगे। विफाकी हुकूमत ने ईद की तातीलात का ऐलान कर दिया। ईद उल फितर की तातीलात 31 मार्च से 2 अप्रैल तक होंगी। काबीना डिवीजन ने ईद पर सरकारी तातीलात का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पंजाब में 3 छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी। उधर बलूचिस्तान हुकूमत ने ईद पर 5 छुट्टियों का ऐलान किया है। सूबे में ईद की छुट्टियां 31 मार्च से 4 अप्रैल तक होंगी। नोटिफिकेशन जारी। ईद पर कड़कते नोट भी मिलेंगे। स्टेट बैंक ने एलामिया जारी कर दिया। ईद उल फितर के मौका पर रेलवे इंतजामिया का 13 स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान। पहली ईद स्पेशल ट्रेन कराची कैंट स्टेशन से लाहौर के लिए 26 मार्च को चलाई जाएगी। खवातीन और बच्चे रेड लाइन, किसी किस्म का तशद्दुद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने वाज़ेह कर दिया। वज़ीर आला पंजाब का सरगोदा में बस ड्राइवर और कंडक्टर का खवातीन पर तशद्दुद का नोटिस, जिसके बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया।
बस ड्राइवर और कंडक्टर ने किराए के तनाज़े पर खवातीन से झगड़ा किया था। सोशल मीडिया पर बेबस खवातीन ने रोते हुए हुकूमत से मदद की दरख्वास्त की थी। मुस्तफा आमिर कत्ल केस में अहम मोड़, पुलिस की जानिब से मुलजिम अरम खान के वालिद की गिरफ्तारी का इम्कान। पुलिस ने कामरान कुरैशी को शामिल तफ्तीश करने का फैसला कर लिया। रिमांड रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी। रिपोर्ट के मुताबिक मुलजिम अरम खान ने एतराफ़ी बयान की वीडियो रिकॉर्ड करवा दी। अमेरिका रूस में तलखियां कम होने लगी। ट्रंप और प्यूटिन में टेलीफोनिक राबता, यूक्रेन जंग और दीगर अमूर पर बातचीत। रूसी सदर ने फौज को 30 दिन तक यूक्रेनी तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों से रोक दिया। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का कहना है प्यूटिन जंगबंदी के लिए तैयार नहीं। रूसी सदर का मकसद यूक्रेन को कमजोर करना है। रब्बिस्समावाति वल-अर्ज़ि वमा बैनहुमा अर्रहमानि ला यमलिकून मिन्हु खिताबा। कौन बनेगा किर्रात का सुल्तान? पाकिस्तान के सबसे मुनफरिद और ईमान अफरोज प्रोग्राम में आसाफ शिकन मुकाबले जारी। क्वार्टर फाइनल में मोहम्मद शफीक और मोहम्मद सुहेब का मुकाबला बराबर हो गया। प्रोग्राम में ईमान अफरोज मुकाबले नाजरीन नियो न्यूज़ पर पूरा माह रमजान दोपहर 2 बजे देख सकते हैं। तुझसा कोई आया है ना जहां और कौन बनेगा नात का सुल्तान? जैन अली ने फैसलाबाद की अब्दुल रहमान जामी को 6 नंबर से शिकस्त देकर नात का सुल्तान बनने की दौड़ से बाहर कर दिया। प्रोग्राम नात का सुल्तान सीजन 1 में ईमान अफरोज मुकाबले नाजरीन नियो न्यूज़ पर पूरा माह रमजान सुबह 3 बजे देख सकते हैं।